हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं BA LLB के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि UGC ने जो है पब्लिक नोटिस रिलीज़ कर दिया है, उसमें मेंशन है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे आप BA LLB करना चाहते हैं तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सीधी सी बात है क्या होगा, लीगल स्टडीज़। उसमें लीगल स्टडीज़ मेंशन है। अब लीगल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 12th का जो सब्जेक्ट्स है, यानी आपको क्लास 12th के लीगल स्टडीज़ के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं ये सारे हम इस वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक परचेज करनी है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है, हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़, CUET प्रिपरेशन के चैनल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड सीरीज, जितना भी है लीगल स्टडी सीरीज जो है चैनल पे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, तो साथ साथ आप कवर करते चलिएगा। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे टॉपिक्स मिस हो जाएंगे। MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम, और साथ ही साथ जो है कुछ टॉपिक वाइज भी वीडियोस अपलोड करी जाएगी ताकि आपके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और आप प्रिपरेशंस भी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए हम इसमें जो है देखते हैं कि आपको कौन कौन से जो है टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियली सिलेबस है CBSE का क्लास 12th का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जुडिशरी, अब देखिए जुडिशरी में आपको क्या पढ़ना है। जुडिशरी में यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर एंड हियरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस, रोल, इम्पार्शियलिटी, अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक दे दिया। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखा स्ट्रक्चर एंड हियरार्की ऑफ कोर्ट्स। अब यहाँ पे आपको जो है सारा का सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है जुडिशरी का। कोर्ट का सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है, सेशन, ऐसे करके आपको सारे कोर्ट के बारे में जो है पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको पढ़ना है, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे स्टेट का कौन सा आर्टिकल पढ़ता है, आर्टिकल 12, ऐसे कर करके, जैसे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, आर्टिकल 23, 24 कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 51, तो ऐसे करके जो है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 44, तो ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट सारी अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ठीक है। कोर्ट्स एंड, अब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, जुडिशरी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकंड, टॉपिक्स ऑफ लॉ, आपको इसमें क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको पढ़ना है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी आपको पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइप्स अगर हम देखें, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ऐसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको सब चीज़ का बेसिक्स आइडिया ज़रूर रखना है, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया रहेगा तभी आप जो है एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लॉ के टॉपिक्स में जो है आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगला देखें, अगर हम आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेशंस एंड ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़, इंट्रोडक्शन टू ADR, टाइप्स ऑफ ADR, ADR यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें, लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोक, तो ये सारी चीज़ें जितना है ये सारा आपको एक एक करके जो है सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब क्या इसकी अभी तक की कोई एक बुक आई है या नहीं आई है, पहले हम टॉपिक से देख लेते हैं सारे। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, अब ह्यूमन राइट्स में आपको क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, इस्टेब्लिशमेंट देख लीजिएगा, ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 10। तो इस तरीके से खाली आपको सिर्फ टॉपिक्स नहीं पढ़ना, उसको थोड़ा सा मतलब बैकवर्ड भी पढ़ना है और थोड़ा सा उसको लेटेस्ट में भी पढ़ना है, करंट अफेयर से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉ, ह्यूमन राइट से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं ये सारा आपको पढ़ना है। कंप्लेंट मैकेनिज्म ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयर, रोल एंड फंक्शन, एडवोकेट एक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जस्ट आपको ये सारे टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। लीगल प्रोफेशन एंड अदर जुरिडिक्शन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, क्या क्या कर सकते हैं आप जो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। अब लीगल सर्विस में देखिए आपको ये सारे टॉपिक्स, लीगल सर्विस में ये सारे टॉपिक देखने हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लीगल सर्विस, इंट्रोडक्शन, लीगल बैकग्राउंड, ठीक है,
क्राइटेरिया फॉर गिविंग फ्री लीगल सर्विस जो है, लोक अदालत, लीगल है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देख लीजिए क्या क्या देखना है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये सारा आपका जो है सिलेबस CUET BA LLB का है। अब ये तो चलिए आपने सिलेबस देख लिया। अब क्या कोई ऐसी बुक आती है जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएं? तो ये सारे टॉपिक्स अगर हम बात करें तो आपको एक बुक में तो नहीं मिलने वाले। एक बुक में तो आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो आपको क्लास 12th की जो है लीगल स्टडीज़ की एक बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम तो आपको ये करना ही है। अब क्लास 12th की लीगल स्टडीज़ की जो है आपको बुक परचेज करनी ही पड़ेगी CBSE की। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। पर क्या वो सफिशिएंट होगा? बिल्कुल वो सफिशिएंट तो होगा, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि पढ़ तो लिया, अगर आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं करे तो आपने जितना भी पढ़ा सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। हर टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन चीज़ से रिलेटेड होते हैं, इस सब टॉपिक्स की जो है आपको वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि देखिए अभी सिलेबस कवर करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे टॉपिक्स पे सिलेबस भी कवर कराने की कोशिश करी जाएगी जितना हो सकता है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, आपको MCQ क्वेश्चंस की, इतने MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि लगभग आपका सारा सिलेबस जो है इसमें कवर हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं रहेगा कि कोई पार्ट आपका जो है छूट जाए, तो ये तो कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं कि किस पे आपको ज़्यादा वेट देना है। देखिए ये कहीं पे भी नहीं लिखा जाएगा कि मतलब जुडिशरी से इतना पूछा जाएगा, टॉपिक्स ऑफ लॉ जैसे कि ये दे रखे हैं। अब देखिए कोई भी टॉपिक इसमें से छोटा टॉपिक तो नहीं है, कोई भी टॉपिक इसमें से छोटा टॉपिक तो नहीं है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करनी है, आपको साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या करना है आपको? साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलने हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उन सब के, बाकी वीडियोस में तो आपको बताया ही जाएगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। अब नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम से कुछ दिन बचे होंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। पहला काम तो आपको ये करना है। सेकंड चीज़, नोट्स तो आपने बना लिए, आपको जितना भी आप पढ़ें कम से कम उसको रिवीजन 3 to 5 टाइम्स ज़रूर दें। 3 से 5 बार आपको रिवीजन ज़रूर देनी है टॉपिक्स की। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, जब आपने रिवीजन दे दी, अच्छे से सारी चीज़ें कर लिया, इतना सब कुछ आपका हो गया कि अब आपको लग रहा है कि हाँ रिवीजन जो है अच्छी खासी हो गई है MCQ के साथ। और MCQ क्वेश्चन तो जितने ज़्यादा आप कर पाएँ, जितने ज़्यादा आप कर पाएँ MCQ क्वेश्चंस आपको उतने ज़्यादा करने हैं। फोर्थ पॉइंट, NTA का अगर हम बात करें तो NTA फर्स्ट टाइम कोई भी टेस्ट लेता है, NTA फर्स्ट टाइम कोई भी टेस्ट लेता है तो ये देखा गया है कि पेपर जो है काफ़ी इजी आता है। यानी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस जो है नहीं देखे गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी इजी ही आएगा, पर अब मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है CUSET 2021 जो कि अब CUET है, 2021 NTA ने फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया था। और आप देखेंगे पेपर में जो सिलेबस था UG कोर्सेज का, जैसे BA LLB का, BBA का, BCom का, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उसमें साफ मेंशन था कि जो है मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से, डेटा इंटरप्रिटेशन से। लेकिन आप उसमें देखेंगे मैथ से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। लेकिन वहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं था कि 20 क्वेश्चन इससे आने, 25 इससे आने। वहाँ सिर्फ इतना मेंशन था कि हाँ आपका सिलेबस है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो फिर तो कोई भी टॉपिक स्किप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आपको डोमेन स्पेसिफिक साफ मेंशन है। तो ये अब डोमेन स्पेसिफिक मेंशन है, टॉपिक वाइज मेंशन नहीं है। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, हर टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।